अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बुर्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंदर। सुबह के 7 बज रहे हैं, शिकारी आना शुरू हो गए हैं और शिकारियों और वाइल्ड लाइफ के बीच में आज एक जंग है। वो जंग किस चीज़ की है कि तीतर के शिकार की। परमिट इशू हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, जिसका जो दिल करता था वो शिकार खेलता था, जिसके बाद लाइसेंस होता था। और अभी जो है वो होने जा रहा है, एक नया दौर शुरू होने लगा है जो परमिट के थ्रू होगा। जिसके पास परमिट होगा वो शिकार खेलेगा। एक परमिट जो है वो 30,000 से स्टार्ट होगा और वो जाएगा जहाँ तक लोग ले जाएंगे। और उसके अंदर 18 तीतर अलाउ हैं और देखते हैं क्या बिड कहाँ तक जाती है और शिकारी कहाँ तक लेके जाते हैं बिड को। तो मेरे साथ रहिएगा, आए देखते हैं। 1,20,000 हाँ ठीक है। 1,22,000 अगले हफ्ते में भी मैं ही हूँ। 1,22,000 मोहम्मद रहमान लिखे जी। 90,000 1 लाख 1 लाख उस्मान रियाज 1 लाख राम ने उस्मान रियाज 1 लाख चुप करके उनको मिल रहा था। उस्मान रियाज 1 लाख 2 बोलो ना भाई 1 लाख 3 गुड जी बोलो ना, चंगी पली बोली छोटी जा रही थी। मौजूद हैं और आज का सबसे महंगा परमिट इन्होंने लिया है 1,31,000 रुपये का। तो क्या फील कर रहे हैं और इतने ऊपर जाने की क्या ज़रूरत थी? यार आई बिलीव कि हमारी जो गेम बर्ड है, जो स्पोर्ट है इन पाकिस्तान, उसको वैल्यू नहीं दी जाती। और आई बिलीव कि ये इतनी नायाब बर्ड्स हैं क्योंकि इस तरह की जो टाइप ऑफ बर्ड्स हमारी हैं, काला तीतर और भूरा तीतर, वो पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता सर। तो ऊपर से इसके साथ जाति भी बड़ी हुई है। आपका कहने का मकसद है कि आपने उसको इज्जत दी है इतने पैसों पे ले जाके। यस, मैंने तीतर को इज्जत दी है। वैसे एक तीतर अगर मारें तो कितने का होना चाहिए? मेरे ख्याल से डिपेंड करता है, 600-800 रुपए का तो मार्केट में बिक रहा है वैसे ही ब्लैक में, तो 2-3 हज़ार का तो बिकना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन 18 तीतर 2,000 का भी लगाएं तो 36,000 बनता है। 36,000। हाँ, तो 1,31,000 क्या है सर उसकी वजह ये है कि ऑक्शन में सारे हंटर्स आज पार्टिसिपेट कर रहे थे एज अ कंपनी। तो सीधी तरह गए, टसलबाजी हो गई थी। नहीं, टसलबाजी ना कहें, लेकिन मैं इसको एज अ स्पोर्ट मैंने इसको कंसिडर किया है। और आज हर साल, इस साल की तरह हर साल की तरह ये दोबारा ऑक्शन होगी। आप हर साल शिकार खेलते हैं? हर साल मैं खेलता हूँ। आपका वजन पहले से ही ऐसा है? पहले से ही ऐसा है, पहले ज़्यादा मोटा था, फिर पतला हो गया। जो शिकार पे बस अक्सर वॉक होती रहती है, तो हेल्दी एक एक्टिविटी है। उसके लिए क्या तैयारी है? क्योंकि अब तो पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा, जीपिंग भी नहीं है। सर अभी जीपे भी नहीं, अच्छी बात है, वॉक है, हेल्दी वॉक है। 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर बंदा चल ले दिन में, बिल्कुल चलता है। तो यही 3 महीने होते हैं जी विंटर्स के अंदर, जिसके अंदर मैक्सिमम आप अपने आप चले। बेस्ट ऑफ लक कि आप अपने 18 तीतर पूरे कर पाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इंशाल्लाह। आज हमारे साथ एक मोटा ताज़ा शिकारी मौजूद है और इसके वजन से लग रहा है कितना शिकार खाता होगा। ये रंग भी लाल सुर्ख हो गया है, बहुत तीतर खाए लगते हैं। तो मुझे बताएं कि कैसा चला जी? बिड आज की अच्छी बिड थी, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली 2-3 चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि जो मेन शिकारी फेसेस हैं वो आज यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि ये कोर्ट केस चल रहा है। और दूसरा ये है कि काफ़ी सारी बेज़ातियाँ देखी गई। आपको भी पता है, आप भी एक शिकारी हैं, कि 20 तीतर के परमिट्स थे, 20 परमिट्स थे कलर कहार के, जिसमें से 10 यहाँ पे बिड हुए और 10 रोक दिए गए। मेरे ख्याल में ये भी उसी तरीके से इस्तेमाल होंगे जिस तरह पहले वाइल्ड लाइफ करता था। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है एक हवाले से कि कंजर्वेशन होगी और तीतरों की ग्रोथ बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी साइड पे हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि कई ऐसे लोग हैं जो इतनी बड़ी बिड्स में नहीं बैठ सकते। हमने तो बिड्स ली हैं यहाँ पे, लेकिन उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए डिपार्टमेंट को कि जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, भाई का कहना यह है कि जो लोग तीतर अफोर्ड नहीं कर सकते उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और उनके लिए सजेशन ये थी, एक शिकारी ने बताया पहले भी, कि पर बैग पेमेंट होनी चाहिए थे कि जितने तीतर मारे उतने पैसे दे दो। तो ये एक अच्छी सजेशन थी। आपने कितने परमिट लिए हैं आज? हमने 4 परमिट लिए हैं जी। 4 परमिट। तो 4 हफ्ते आप शिकार खेलेंगे लगातार? जी 4 हफ्ते हम इंशाल्लाह खेलेंगे। कोई बीच में मिसिंग हफ्ता है कि सारे इकट्ठे ही हैं? नहीं, मिस करके लिए, स्किप करके लिए। पहले वीक में हमने स्किप किया, उसके बाद लिए, लास्ट मंथ में लिए,
हमने मिक्स करके लिए हैं। हम ओपन में भी खेलेंगे और परमिट्स पे भी इंशाल्लाह खेलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जंजुआ साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है, बड़ी बड़ी जगहों पे इन्होंने छापे मारे हैं, बड़ी मशहूर हस्तियों को पकड़ा है। तो जंजुआ साहब मुझे बताएं कि तीतर के अंदर एक था कि तहसील खुलती थी और लोग जहाँ मर्जी जाके शिकार करते थे, बस उनके पास परमिट होना चाहिए। एक नई चीज़ एडिट की गई है, इसके अंदर ऐड की गई है कि अब परमिट लें और फिर शिकार खेलें, और परमिट जो है 1-1 लाख से ऊपर गया है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें सबसे पहले मैं तो कहता हूँ कि ये जो हमारे हंटर्स हजरात हैं इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कि अब देखें कि इससे पहले ये होता था कि पंजाब की तहसीलें बंद होती थी, आधा पंजाब बंद होता था। अब हमारी ये जो पॉलिसी आई है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो उसमें तो हमारे ये चंद एक तहसीलें हैं, 9 तहसीलें हैं, तो इसके अलावा पूरा पंजाब खुला है। अब लोग कहते हैं जी यहाँ ही तीतर है, मैं तो कहता हूँ पंजाब में हर जगह तीतर है। आप देखें ये जो साढ़े की जो ऐसे जो तहसीलें हैं, जैसे फतेहजंग है, पीडी खां है, इसी तरह आपका रावलपिंडी के जितनी तहसीलें हैं सारी खुली हैं और वहाँ पे पार्टेज भी है, इससे लोग फैसिलिटेट हुए हैं। अच्छा, ये कौन से एरिए हैं जिसके अंदर आपने ये इम्प्लीमेंट किया है? इसमें ये जो हमारा 60 रेंज के 9 तहसीलें हैं जिनकी आज ऑक्शन हुई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट चकवाल की तहसीलें हैं, इसी तरह कल जेलम की होगी और इसी तरह रावलपिंडी में जो हमारी तहसील। अच्छा, एक चीज़ देखने को मिली है कि कलर का हार बहुत हाई बिड पे गया है, कि कलर का हार का एक भी लाइसेंस जो है वो 75,000 से नीचे नहीं था, सारे और ज़्यादातर लाख से ऊपर थे। इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी खास वजह इसी से आपको ये समझ आनी चाहिए कि डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इतनी मेहनत की है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन है, यहाँ पे डिपार्टमेंट बड़ा एक्टिव है, बल्कि यहाँ पे नहीं पूरे 60 में रेंज में आप देखेंगे डिपार्टमेंट एक्टिव है। और अगर इसमें यहाँ पे अगर इसकी इतनी कीमत गई है तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपको तीतर बाफट मिलेगा और ये डिपार्टमेंट की अचीवमेंट है सर जी। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि जब कहीं मुश्किल पड़ती है, वाइल्ड लाइफ को मुश्किल हालात होते हैं, वहाँ पे आपको ही क्यों बुलाया जाता है? देखें इसमें ये देखें ये तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट अगर समझता है, ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि पंजाब में जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो लोग मुझे डिपार्टमेंट भेजता है। तो उसमें हमारी कोशिश यही होता है कि लोगों को, शिकारियों को, सब लोगों को साथ लेके चलें। और डिपार्टमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं ये ये हंटर्स आते हैं इनके मफाद में है। असल में ये लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है जी ये हो गया, ये यहाँ पे तीतर नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ये भी तहसीलें खुली हैं आपके लिए, फ़र्क सिर्फ ये है कि ये परमिट से खुली हैं। बाकी शूटिंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, बाकी ओपन है, आप जाएं शिकार खेलें, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, लोग कंफ्यूज हैं, जबकि इसमें आप देखेंगे इसमें बड़ा पोटेंशियल है। ऐसे लोग जहाँ पे फ़र्ज़ करें कि एक पार्टी लाहौर से चलती है यहाँ शिकार खेलने के लिए, अगर उसको रास्ते में खारिया में या गुजरात में अगर तीतर मिल जाता है तो उसे यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले वो चीज़ बंद। आज कितने परमिट दिए, जो वाइल्ड लाइफ ने कितने परमिट दिए लोगों को? आज इसमें हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट थे, अपना डिस्ट्रिक्ट चकवाल था और इसमें डिस्ट्रिक्ट चकवाल में जो तहसीलें हैं वो उसमें तलागंग थी, उसके बाद कलर कहार थी और साथ तीसरी चकवाल थी। तो इसमें 20 परमिट इसमें 30 परमिट जो हमने रखे थे वो चकवाल के थे और 10 परमिट कलर कहार के और दूसरी तलागंग के थे। तो माशाल्लाह जितने हमारे हंटर्स आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं उन्होंने इस चीज़ को सराहा भी है, इसमें पार्टिसिपेट भी किया है और इसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया है। इससे अच्छा, रफली बताएं कितने पैसे इकट्ठे हो गए डिपार्टमेंट को? ये आपके सामने ही है कि जितने मैं आपको तादाद बता रहा हूँ ये सारे पैसे ही आए हैं और माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा अचीवमेंट है, लोगों में इंटरेस्ट बड़ा 5 मिलियन के करीब इकट्ठा हुआ है। अब देखें एक बात और भी है कि ये जो हमारी बोली यहाँ तक अगर गई है, लोगों में इंटरेस्ट पैदा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये लोग जो है ना ये पार्टेज की इज़्ज़त कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ पे पार्टेज बचे, कोई इलीगल हंटिंग ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन हो और इसमें डिपार्टमेंट का भी फ़ायदा है, लोगों का फ़ायदा है। अच्छा, एक स्टे का भी चल रहा है, दौर के स्टे आ गया है या कुछ वो अफवाहें भी हैं कुछ, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? अगर वो आ गया तो फिर क्या होगा? देखें हर बंदे का हक है, लेकिन लोगों को मैंने आपको पहले जैसे बताया ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोगों के समझ में नहीं आया कि ये है क्या। अब जैसे जितने हमारे ये भाई तशरीफ़ लाए हैं, आप तशरीफ़ लाए हैं, तो आपके सामने जैसे ये शफाफ किस्म की ये ऑक्शन हुई है, तो अब इन लोगों को समझ आ रही है कि इसमें वाकई फ़ायदा है डिपार्टमेंट का भी और आपका भी। और इसमें जहाँ तक स्टे का तल्लुक़ है तो वो हमें ज़ाहिर बात है कि जो अदालत के अहकामात होते हैं वो हमारा फ़र्ज़ है कि उसको अबे करें। तो हमने जो अदालत जो फैसला करेगा, उन्होंने हमें ये नहीं रोका कि ऑक्शन ना करें।
ऑक्शन हमने करवा दी है, फर्दर उसको हमने फाइनलाइज नहीं करना जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता कोई कोर्ट का। अच्छा, पहले 15 से शिकार खुल जाता था, अभी 28 पे जा रहा है, तो ये अदालत की वजह से ही है? ये जाहिर बात है कि अगर अदालत ने अगर एक ऑर्डर जारी किया है कि पहले आप इसको, अदालत अब देखेगी कि ये जो ऑर्डर जो चैलेंज किए हैं तो उसमें वो ठीक है या गलत है, तो वो अदालत जैसे हमें ऑर्डर करेगी इंशाल्लाह ताला, वो हमें तो उम्मीद यही है कि हमारे हक में फैसला होगा। चलें, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों ने सुना शिकारियों की बात भी और डिपार्टमेंट की बात भी। अपना कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।